चलिए भैया, तो मैंने परसों बताया था भैया कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो इंटेंसिटी बढ़ाने से आपका क्या बढ़ता है? करंट। क्या बढ़ता है? कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप थ्रेशोल्ड से कम फ्रीक्वेंसी पर इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो इंटेंसिटी बढ़ाने का कोई फर्क पड़ने वाला। रीजन क्या है? क्योंकि थ्रेशोल्ड से कम फ्रीक्वेंसी पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, और जब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो भैया इंटेंसिटी बढ़ाकर कोई फायदा नहीं। लेकिन जब आपकी फ्रीक्वेंसी जो होती है इंसिडेंट रेडिएशन की, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तब अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाते हो, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या बढ़ता है अंकित? इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या बढ़ता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पे गिरेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगे, और करंट क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है भैया। अब देखिए मैंने फिर आपको बताया था कि कैथोड के ऊपर, सॉरी एनोड के ऊपर हम दो तरह का पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। पहले हमने क्या किया था? पॉजिटिव पोटेंशियल। क्या किया था? जैसे ही आप एनोड के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हो तो एनोड कैथोड से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? अपनी तरफ खींचने लगता है। कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन्स थे जिनकी एनर्जी कम थी, जो पहले कैथोड से एनोड तक अपने आप नहीं आ पा रहे थे, निकल तो रहे थे लेकिन अपने आप नहीं आ पा रहे थे, तो उनको भी वो खींचने लगा, यानी सर्किट में करंट क्या हो गया था? बढ़ गया था। और पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया था तो और सारे बाकी के इलेक्ट्रॉन्स को भी खींचने लगा था। ठीक है, जो निकले तो और करंट बढ़ गया। एक ऐसी लिमिट आती है जहां जिस कंडीशन में ए का जो पॉजिटिव पोटेंशियल क्या करता है? सी से निकलने वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? खींचने लगता है। उस वक्त करंट क्या होता है? मैक्सिमम हो जाता है। उसे सैचुरेशन करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? याद है? इस पोटेंशियल को हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कहते हैं। एनोड के ऊपर जो आप पॉजिटिव पोटेंशियल लगाते हो, जो क्या करता है? कैथोड से आने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, उसको हम क्या कहते हैं भैया? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कहते हैं। फिर मैंने कहा था एनोड में चलो क्या करते हैं? नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? नेगेटिव। जब एनोड पे आप नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं उन पे भी नेगेटिव चार्ज है, और पोटेंशियल भी क्या आपका? नेगेटिव है। तो एनोड का नेगेटिव पोटेंशियल कैथोड से आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करने लगेगा। जो ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आ पाते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बीच में ही रह जाते हैं, वहीं पे दम तोड़ देते हैं। एनोड से, कैथोड से एनोड तक नहीं आ पाते, करंट की वैल्यू क्या होती है? कम हो जाती है। आपने और नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया। किसका? एनोड का। एनोड का नेगेटिव पोटेंशियल और बढ़ा दिया तो इस कंडीशन में क्या होगा? और रिपल्शन बढ़ जाएगा। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पहले क्या होंगे? रुक जाएंगे। कुछ जिनके पास ज्यादा एनर्जी रहेगी वो क्या होंगे? वो पहुंच जाएंगे। आपने और नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया तो इस बार वो इलेक्ट्रॉन भी रुक जाएगा जो पहले पहुंच रहा था। सबसे ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन, जिसके पास सबसे ज्यादा वेलोसिटी थी, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन को भी क्या करता है? नेगेटिव पोटेंशियल रोक दे रहा है। इसी नेगेटिव पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं भैया? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ गए? स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या करता है? मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या करता है? रोक देता है। मैक्सिमम वाला रुक जाएगा तो मिनिमम वाले तो आ ही नहीं पाएंगे ना वैसे कैथोड से एनोड की तरफ। तो अब ध्यान दीजिए भैया, ठीक है। मैंने कहा फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमने क्या कर रखी है? फिक्स कर रखी है। इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है, फोटो करंट आर एमिटेड, या फोटो इलेक्ट्रॉन, सॉरी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद ऑल वेलोसिटीज, बहुत सारी वेलोसिटी से निकलते हैं, जिनकी रेंज क्या होती है? 0 से लेके मैक्सिमम तक होती है। निकलते हैं, देखिए जिनकी वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब क्या हुआ है? उनको वही एनर्जी मिली है जो उनका वर्क फंक्शन के बराबर थी। लेकिन जिनकी एनर्जी मैक्सिमम है, जिनकी वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम है, उनको मैक्सिमम एनर्जी मिली है। क्या मिली है? वो निकले भी है और चलने के लिए उनके पास बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी है। ठीक है, समझ गए? मैक्सिमम वेलोसिटी चल रहे हैं। एट दी स्टॉपिंग पोटेंशियल, जैसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो वो मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं? रुक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं। और क्या होता है भैया? कोई फोटो इलेक्ट्रॉन जो कि, ठीक है, कहां से निकला है? कैथोड से, वो एनोड तक नहीं पहुंच पाता है, और करंट की वैल्यू क्या होती है? 0 हो जाती है। इस कंडीशन में ध्यान रखिए कि जो मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन के पास किस फॉर्म में एनर्जी रहेगी? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होगा? और वहां पर जो वी रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा। क्या रहेगा? उसको कौन काउंटर कर रहा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यानी इधर से जो आपकी मैक्स, अच्छा एक बात बता दूं, ठीक है, पोटेंशियल कितना है क्या एनोड पे? नेगेटिव। क्या है? जो चार्ज आ रहा है उस पे भी चार्ज क्या है? नेगेटिव है। तो एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद होगा, V इंटू में E। क्या होता है?
पोटेंशियल इनटू में चार्ज। तो आपका पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव है, चार्ज भी क्या है, नेगेटिव है। तो ये पोटेंशियल की वजह से जो एनर्जी आती है वो क्या होती है, वी नॉट इंटू में ई। वी नॉट इंटू में ये किसने एनर्जी प्रोवाइड की, स्टॉपिंग पोटेंशियल ने। किसको, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन किससे, मैक्सिमम वेलोसिटी। लेकिन ये एनर्जी क्या कर रही है, रोक रही है। ये क्या कर रही है, किसको, कहां से कहां पे आने में, कैथोड से। और जो हाफ एम वी स्क्वायर थी, हाफ एम वी मैक्सिमम, ये क्या कर रही थी, इलेक्ट्रॉन को ले जा रही थी कहां से, कैथोड से एनोड। और ये रोक रही है, ये किसको, कौन से इलेक्ट्रॉन को, जिनकी एनर्जी मैक्सिमम है, जिनकी एनर्जी। अब जब मैक्सिमम वाले को रोक लिया जाएगा तो मिनिमम तो वाला तो अपना ही रुक जाएगा ना। तो भैया ये एनर्जी प्रोवाइड की गई है स्टॉपिंग पोटेंशियल के द्वारा इलेक्ट्रॉन को, ताकि वो रुक जाए। और ये एनर्जी प्रोवाइड की गई है फोटॉन्स के द्वारा, किसको, इलेक्ट्रॉन को, ताकि वो कैथोड से कहां पहुंच जाए। अब भैया जब ऐसी ये रोकने, ये वाली एनर्जी और ये वाली एनर्जी दोनों आपस में बराबर हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वहीं पर रुक जाता है, स्टक कर जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, समझ गया। जब इलेक्ट्रॉन आपका रुक गया है, जब आप इलेक्ट्रॉन आपका, तो उस कंडीशन में जो काइनेटिक थी, क्या थी काइनेटिक आपकी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ। और यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी ले रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमम वाला रुक जाएगा तो मिनिमम वाला तो अपने आप ही रुक जाने वाला है। ठीक है, ठीक है। अब इस कंडीशन में देखिए, एनोड से कौन जा रहा है भैया, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके पास कितनी एनर्जी है, इतनी। इसको रोकने के लिए इस नेगेटिव पोटेंशियल ने, ये अच्छा उल्टा बना दिया मैंने, ये एनोड है, यहां से आ रहा है कितनी एनर्जी से, हाफ एम वी से। और इधर से रुकने के लिए कितनी एनर्जी प्रोवाइड की गई है, वी नॉट इंटू में ई। जैसे ये रुक गया तो इसका मतलब इधर से वाली एनर्जी और इधर वाली एनर्जी जो कि ये है, दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। और बराबर हो जाएंगी तो ये क्या होगा, बराबर होते के साथ ही आप लिख सकते हो कि एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को स्टॉपिंग पोटेंशियल ने प्रोवाइड की है, किसके लिए, रुकने के लिए। और एनर्जी जो फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए प्रोवाइड की, दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखना। ये रिलेशन जब भी आप अप्लाई कर सकते हो जब आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, उसके अलावा और कहीं अप्लाई नहीं हो सकता। ये रिलेशन अगर और कहीं अप्लाई कर दो तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। ये रिलेशन आप जब भी अप्लाई करोगे, हाफ एम बी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल्स में वी जब ही होगा जब इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, रुक जाएगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन, जिसके पास वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है। और जैसे इलेक्ट्रॉन रुकता है, आपको पता है सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो हो जाती है। अब करंट नहीं फ्लो होता। कौन सा करंट होता है वो, फोटो करंट, ठीक है, समझ गया। अब आते भैया नोट डाउन करने वाली बातें, क्या ना भैया, इफ वी रिपीट द एक्सपेरिमेंट, अगर हम यही एक्सपेरिमेंट दोबारा रिपीट करते हैं, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ा करके, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या वही है, विद सेम फ्रीक्वेंसी। सेम फ्रीक्वेंसी रहेगी तो एनर्जी क्या रहेगी, फोटॉन्स की एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इलेक्ट्रॉन्स की भी एनर्जी जो निकलेगा उसकी भी क्या रहेगी। अब वो पहले जिस स्टॉपिंग पोटेंशियल पर रुक रहा था, अब भी क्या हुआ उसी पे, तो मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल कभी अब चेंज नहीं हो, केवल इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी अगर आपकी वही है, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो वहां पर आपकी रोकने का जो पोटेंशियल था वो वही रहेगा, समझ गया। क्योंकि जो रोकने वाला पोटेंशियल है वो उसको घटा बढ़ा सकती है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो निकल रहा है। अब इलेक्ट्रॉन आपको फिर ना, फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, सेम रहेगी। तो उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल को वही एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा, पहले जैसा ही रहेगा, समझ गए। चलो वही लिखा है, इंक्रीज इंटेंसिटी क्या है भैया, I1 I2। तो आप देखोगे केवल क्या होगा, I1 I2 I3 अलग अलग आप इंटेंसिटी प्रोवाइड कर रहे हो। तो आपको पता है सबसे ज्यादा करंट किस किस में आएगा, I3 वाले में, किसमें आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटेंसिटी। लेकिन रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा, वही रहेगा, समझ गए। और सबसे कम करंट कहां पे आएगा, I1 में, ठीक है। लेकिन रोकने के लिए, क्योंकि आपको पता फ्रीक्वेंसी आपने चेंज नहीं की, समझ गए भैया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वी फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट क्या है भैया, बढ़ रही है, क्योंकि सैचुरेशन करंट किस पे डिपेंड करता है भैया, कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन पर। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो लाइट के अंदर फोटॉन्स की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। फोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी कैथोड से। जब कैथोड से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो सैचुरेशन करंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहेगा। तो आपका ग्राफ जो मैंने उस दिन बनाया था, शायद किसी बच्चे को समझ में ना आया तो देख लीजिए, ये क्या है भैया, फोटो करंट क्या है, ये
फोटो करंट। कम इंटेंसिटी यहां पर रुक रहा है, ज्यादा इंटेंसिटी ये भी यहां पे रुक रहा है, ये यहां पे रुक रहा है। इसका मतलब क्या है, तीनों में अब देखियो कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं, सुन लीजिए, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, क्या ये सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी होगी, I3, I2 या I1? I3, क्योंकि सबसे ज्यादा करंट क्या है, लेकिन तीनों में क्या चीज सेम है, तीनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, क्योंकि ये सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल पर रुक रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है बहुत सारे, अभी देखोगे बहुत सारे ग्राफिकल क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ऐसा भी ग्राफ आता है, अभी बनाऊंगा एक ग्राफ ना जिसमें 3-4 चीजें एक साथ होंगी। ठीक है, समझ गए? चलो, तो ये कह रहा है फोटो जो सैचुरेशन करंट है उसका पीक बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी को इंक्रीज करता जा रहा हूं। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, वही लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद आ रहा है भैया, ठीक है, अगला भी है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन इंसिडेंट रेडिएशन। किसके ऊपर, स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर। किसके ऊपर, आप किसका इफेक्ट देख रहे हो, फ्रीक्वेंसी का, किसके ऊपर, क्या होगा बताओ, हरजीत बताओ। मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे रहा हूं लाइट की, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, या ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, या ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल सही बता रहा है लड़का। ठीक है, देखिए भैया, जब आप लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो लाइट के अंदर फोटोन की संख्या नहीं बढ़ती, केवल क्या बढ़ती है, लाइट के अंदर फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ जाती है। अब जब लाइट की एनर्जी बढ़ जाएगी तो भैया आपको पता है, जब लाइट की एनर्जी बढ़ गई, फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ गई, जिस इलेक्ट्रॉन पे गिरेंगे उसको निकलने वाली इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक क्या होगी, ज्यादा होगी। अब ज्यादा काइनेटिक है तो उधर से स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी। अब आपको पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो E इंटू में V0 होता है। क्या होता है, अब E क्या है, कांस्टेंट है। E क्या है, चार्ज इलेक्ट्रॉन हो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, बढ़ थोड़ी जाएगा। क्या बढ़ा सकते हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सके इलेक्ट्रॉन को, ताकि वो रुक जाए। समझ गए? तो भैया इस केस में हमने क्या देखा भैया, कि एट अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी हमने क्या रखा है, फिक्स कर रखा है। क्या कर रखा है, हम क्या बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटोन की एनर्जी क्या होगी, फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी काइनेटिक क्या होगी, कौन से, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। और उनको आपको जो भैया पता है कि जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ चुकी है, टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वी हैव टू अप्लाई मोर नेगेटिव पोटेंशियल। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया भैया, बढ़ गया है। किसमें, नेगेटिव में। किसमें, नेगेटिव में। अगर आप इसका ग्राफ देखोगे, ये क्या भैया, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये क्या भैया, फ्रीक्वेंसी। ये ग्राफ यहां से स्टार्ट करूं या यहां से स्टार्ट करूं, ए पॉइंट से स्टार्ट करूं या बी पॉइंट से, बताओ। ये ओरिजिन से, बी पॉइंट ओरिजिन से, क्यों, क्या, कौन जीरो से, एक्स एक्सिस पे जीरो का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे कौन है, फ्रीक्वेंसी। देखो पता नहीं, तुक्के में ही है, लेकिन इसको पता नहीं है कि मतलब क्या है। ठीक है, सुन लो, देखिए जीरो फ्रीक्वेंसी पे कभी एमिशन नहीं होता। जीरो फ्रीक्वेंसी मतलब जीरो एनर्जी, जीरो एनर्जी पे कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड नहीं होता, बाहर नहीं निकलता। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं तो उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करने की आवश्यकता। हम यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। और इलेक्ट्रॉन कब निकलता है, आफ्टर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या होगा, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नॉन जीरो होती है। क्या होती है, तो इसलिए ग्राफ यहां से कभी आपको स्टार्ट नहीं करना है। कहां से स्टार्ट होगा, हमेशा। और आप देख रहे हो भैया, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, ये नेगेटिव में। समझ गए? ठीक है राफा, अरे भाई समझ जाओ, ऊपर नेगेटिव है। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, 7 दिन का वेट होने वाला थी। अब इस ग्राफ को देखो। अब इस ग्राफ में, चलो मैं ज्यादा कुछ नहीं बता रहा, आपसे पूछ रहा हूं कि तीनों का सैचुरेशन करंट क्या सेम है, तो इसका मतलब क्या है, तीनों की इंटेंसिटी क्या है, सेम है। लेकिन आपका जो ये वाला ग्राफ है, ये वाला पॉइंट देखो, इस वाले पॉइंट के बारे में क्या बोलोगे, ये वाला पॉइंट क्या ज्यादा पीछे, इसका मतलब इस वाले कंडीशन में ये जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, ज्यादा। इसको रोकने के लिए इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ा। और इसको देखिए भैया, ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। क्या है, क्योंकि इसको रोकने के लिए कम स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको अप्लाई करना पड़ा। ठीक है भैया, इस ग्राफ के साथ आप वो वाला ग्राफ भी बना सकते हो। ठीक है, वो एनसीईआरटी में दे रखा जो मैंने अभी पीछे बनाया, जिसको इसने बोला नेगेटिव नीचे होता है। ठीक है, तो वो ग्राफ भी आ सकता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, समझ गया। और सबकी इंटेंसिटी सेम है, इसलिए सैचुरेशन करंट क्या है, सबका सेम रहेगा। बाकी सबसे पीछे कौन है, F3 वाला, न्यू 3 है। वैसे न्यू 3 है, वी मत समझना, न्यू 3 है। क्या है न्यू 3,
फ्रीक्वेंसी क्या है, और उसको रोकने के लिए सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ा, जिसको रोकने के लिए ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ रहा है, इसका हम लोग फ्रीक्वेंसी क्या सबसे ज्यादा, ठीक है। रिटार्डिंग पोटेंशियल भी कहते हैं, आपको पता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कम करता है और स्टॉपिंग रोक ही देता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे लिखा हुआ है, हम देख रहे हैं भैया ν3 ग्रेटर देन ν2 ग्रेटर देन, कैसे पता लगा, क्योंकि भैया उसको रोकने के लिए ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ा। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर फ्रीक्वेंसीज ν1 सबसे ज्यादा है, ν2 उसके बाद है, ν1 सबसे कम है, ν1 सबसे कम है, द कॉरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा आपका भैया, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले को और सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाले को रोकने के लिए अप्लाई किया गया। दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है, ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, समझ गए। ठीक है, और उसके बाद है भैया यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रेडिएशन ग्रेटर इट्स मैक्सिमम, वही बोल रहा है अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो मैक्सिमम वेलोसिटी भी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और उसको रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर, ठीक है, चलिए मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ वही लिखा, मतलब मैंने कहा कि अगर ग्रेटर वाला रुक जाएगा तो मिनिमम वाला भी क्या होगा, रुक ही जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं, देखिए ये अब एक क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, विच वन इज मोर फोटो सेंसिटिव, ए और बी, सी भी बना दिया इसने, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इन तीनों में से ए बी सी में से ज्यादा फोटो सेंसिटिव कौन है। फोटो सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को क्या करे, निकाल ले, किस कंडीशन में जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकला है, जो कम फ्रीक्वेंसी, जिसके लिए कम फ्रीक्वेंसी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा है, तो जल्दी कौन इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ए, तो ए इज मोर फोटो सेंसिटिव देन बी, और बी इज मोर फोटो सेंसिटिव देन सी, और सी इज लीस्ट फोटो सेंसिटिव, समझ गए भैया, क्योंकि उसको निकालने के लिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी अप्लाई करनी पड़ रही है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक क्वेश्चन और मैंने यहाँ पे बोला था, मैंने कहा भैया सबको सेम फ्रीक्वेंसी दे दी मैंने, सबको, और ये फ्रीक्वेंसी जो है वो सबकी थ्रेशोल्ड से, इसकी थ्रेशोल्ड से क्या है, सी की थ्रेशोल्ड से क्या है भैया, ज्यादा है। अब ये जाहिर सी बात है, अगर ये वाली फ्रीक्वेंसी सी के इलेक्ट्रॉन को निकाल दे रही है तो जाहिर सी बात है ए के तो निकालेगी, है ना। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि बताइए किस केस में सबसे ज्यादा एनर्जी रहेगी, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सब केस, सब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी किस केस में सबसे ज्यादा रहेगी, ए बी या सी में। सुनिए मेरी बात को, मैं क्या हाँ वैसे आपका सही आंसर, मैं कह रहा हूं सबसे कम फोटो सेंसिटिव कौन है, सी, और सबसे ज्यादा फोटो सेंसिटिव कौन है, ए, ठीक है, क्योंकि सबसे कम फ्रीक्वेंसी में निकल जा रहा है। मैंने कहा तीनों को सेम फ्रीक्वेंसी दे दी, ऐसी फ्रीक्वेंसी दे दी है जो कि सी के इलेक्ट्रॉन को निकाल दे रही है, तो जाहिर सी बात है बी और ए के इलेक्ट्रॉन को तो निकालेगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है किसकी काइनेटिक एनर्जी, इन तीनों में जब तीनों इलेक्ट्रॉन निकले तो इन तीनों इलेक्ट्रॉन में से सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, ए बी या सी। रीजन यही है भैया, ए, सिंपल सी बात है, क्यों, हाँ वो तो मैंने लिखवाया ना इसको, वो तो आंसर लिखवा रखा मैंने, ए की ज्यादा इसलिए होगी, बड़ा सिंपल सा रीजन है, क्योंकि भैया आपको पता है सबसे कम एनर्जी लेगा वो निकलने के लिए, तो सबसे ज्यादा एनर्जी बचेगी उसको चलने के लिए, और चलने के लिए ज्यादा एनर्जी मतलब ज्यादा काइनेटिक, और सी को निकलने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी, तो चलने के लिए सबसे कम एनर्जी, समझ गया भैया, वही लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सबसे ज्यादा होगी, बी उसके बाद होगी, और सी क्योंकि सबसे ज्यादा यूज क्या किया इसने, निकलने के लिए, तो चलने के लिए क्या बची, समझ गया भाई। उसके बाद अभी है लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जो आपने पढ़ा है ना वही लॉ है, ठीक है, और ऐसे याद रखना। पहला लॉ क्या कहता है भैया कि अगर आप देखोगे तो आपका जो फोटो करंट है वो किसके डायरेक्टली होता है, इंटेंसिटी। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड से ज्यादा फ्रीक्वेंसी अप्लाई करोगे तो आपका जो फोटो करंट रहेगा वो इंटेंसिटी के बढ़ाने पर बढ़ेगा, मतलब ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, ये क्या है भैया फोटो करंट और ये क्या भैया इंटेंसिटी, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, समझ गया। उसके बाद कह रहा है भैया अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन है थ्रेशोल्ड से तो देयर इज नो एमिशन, यहां पर एमिशन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का, और आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ फिक्स मटेरियल के लिए नो वन इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम दी, ठीक है, वट एवर बी द इंटेंसिटी, मैंने कहा कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा चाहे कोई सी भी इंटेंसिटी आप अप्लाई कर दो। इंटेंसिटी अप्लाई करने से क्या बढ़ता है, हाँ
नंबर ऑफ फोटोन, करंट कहाँ जा रहा है भाई, मैंने बहुत सिंपल बोला करंट हो सकता है ये फ्रीक्वेंसी कम हो तो करंट की तो बात समझ गए। तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, भैया एनर्जी तो है ही नहीं उनके पास, तो भैया आपको पता चाहिए कितने भी फोटॉन्स का संख्या आ जाए कोई फर्क पड़ने वाला ठीक है। अगला कह रहा है भैया जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो किसके डायरेक्टली होती है, फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी की, इंसिडेंट रेडिएशन। कंडीशन यही होनी चाहिए कि थ्रेशोल्ड से वो फ्रीक्वेंसी क्या हो, क्योंकि तभी तो निकलेगा, जब निकलेगा तभी तो काइनेटिक आएगी, समझ गए, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेगी, ठीक है भैया। वट एवर बी द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कुछ भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन जो एनर्जी रहेगी काइनेटिक एनर्जी रहेगी इलेक्ट्रॉन की वो किस पे डिपेंड करेगी, केवल किस पे, इंसिडेंट रेडिएशन, समझ गए भाई। क्या कह रहा है आपकी बार मत पूछिएगा। कौन चुप हो जाओ भाई, फालतू बात नहीं। अगला चौथा, ओए कह रहा भैया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, क्या है ये, इंस्टेंटेनियस, मतलब फोटोन गिरा इलेक्ट्रॉन निकला, इसके बीच में कोई टाइम नहीं लगता, ना के बराबर का टाइम होता है, फोटोन गिरा इलेक्ट्रॉन निकल गया, चल रहे हैं, समझ गए भैया। तो ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, क्या है ये, और अगर टाइम की बात की जाए तो यहाँ पे 10⁻⁹ सेकंड लगता है, क्या लगता है, मतलब इलेक्ट्रॉन गिरा निकला पता ही नहीं लगा, टाइम कुछ खर्च नहीं होता, ना के बराबर होता है। 1 नैनो सेकंड क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, एक -9 है वो, गलती लिख दिया -9 है वो, नहीं -9 जब मैंने बोल दिया एनसीईआरटी का डाटा है, अरे बुक में -9 क्या है, रट ले, क्या है, सब कुछ तो ठीक है। सुन लीजिए बकवास नहीं बीच में, ठीक है। अब देखिए भैया, तो भैया इंस्टेंटेनियस प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि भैया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फोटोन गिरना और इलेक्ट्रॉन निकलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। उसके बाद भैया अगला है वन सिंगल फोटोन कैन इजेक्ट ओनली वन सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन केवल क्या करेगा, ठीक है, अगर उसके पास एनर्जी क्या होगी, थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी, ठीक है भैया। वट एवर बी द फ्रीक्वेंसी, कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, कितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा लो, कितनी एनर्जी बढ़ा लो फोटोन की, वो निकालेगा तो हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा, दो नहीं निकाल सकता। अब देखिए भैया फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी, ध्यान दीजिए बेटा, हंस मत बेटा, हंसी निकाल दूंगा सारी की सारी अभी 2 मिनट के अंदर, हाँ तेरी सही से बैठ, बस 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 ठीक है। देखिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ भैया, और यही समझ लो, यही चैप्टर, ये चैप्टर जो था ना हार्ड यही तक था, इसके बाद तो डेरिवेशन है, ठीक है, इसलिए आज मैंने पीडीएफ से ही पढ़ाया, वरना लिखवाने में मेरे को 2 घंटा लग गया था, ठीक है, समझाना फिर लिखवाना, ठीक है, आपको केवल समझा रहा हूँ मैं। नहीं भैया पहली फेलियर थी कि वेव, जो हमने पीछे पढ़ा वेव ऑप्टिक्स, वो फेल होगी, उसकी थ्योरी फेल हो गई थी, ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में कुछ और आ रहा है और वेव थ्योरी कुछ और कह रही है। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, एक्सपेरिमेंट किया गया बाकायदे, तब जाके सारी बातें कही गई हैं, लेकिन वेव ऑप्टिक्स जो है वो थ्योरी बेस्ड है, वो ऐसे ही बोल दिया थ्योरी दे देगी, ठीक है। तो अब देखिए कहाँ पे पहली जगह कहाँ फेल हो रहा है, कह रहा है भैया अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी क्या कहती है भैया, ध्यान दीजिए, व्हेन अ वेव फ्रंट जानते ना, वेव थ्योरी में वेव फ्रंट हमने पढ़ा था, ठीक है, और वेव फ्रंट के पास क्या थे, पॉइंट्स थे, और पॉइंट्स के पास क्या होती थी, एनर्जी होती थी, क्या होती थी, एनर्जी होती थी, और वो एनर्जी जब सरफेस पे पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उसको लेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, दूसरा वेव फ्रंट आएगा उससे भी लेंगे, तीसरा वेव फ्रंट आएगा, ऐसे धीरे धीरे लेंगे, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा ही नहीं। अब देखिए ध्यान दीजिए, ठीक है भैया, कह रहे वेव फ्रंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी व्हेन अ वेव फ्रंट ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ऑन अ मेटल सरफेस, ठीक है, द फ्री इलेक्ट्रॉन एट द सरफेस एब्जॉर्ब द रेडिएशन, उस वेव फ्रंट को या रेडिएशन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है, ग्रेटर दी इंटेंसिटी, क्या कह रहे भैया, अगर जो वेव फ्रंट है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, इंटेंसिटी मतलब एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी को उसमें के टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड स्क्वायर था ना, याद है, ठीक है, इंटेंसिटी ज्यादा तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, एम्पलीट्यूड ज्यादा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, देखिए भैया आपकी जो वेव लाइट होती है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनी है, तो इसलिए इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोला है, ठीक है। तो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड रहेगा वेव का उतना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड रहेगा, ठीक है, और ग्रेटर दी एनर्जी, ठीक है भैया, ग्रेटर दी एनर्जी,
चैप्टर नंबर 8 देखोगे ना, चैप्टर नंबर 8 जहाँ पे EMW पढ़ाया गया था, तो EMW में आप पढ़ोगे, ठीक है, अब उसे तो पढ़ाया नहीं था मैंने, ठीक है, उसमें देखोगे कि भैया जिस वेव का एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होता है ना, उसकी एनर्जी क्या होती है, उतनी ज्यादा होती है। तो हम देख रहे हैं भैया कि अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, वेव की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो उसका एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, ज्यादा, और जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उसकी एनर्जी भी क्या होती है, ज्यादा। इंटेंसिटी बढ़ने से यहाँ पर क्या बढ़ रही है, एनर्जी क्या बढ़ रही है। लेकिन हम, आप देखो भैया, जब एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हायर दी, सुनिए, तो हायर एनर्जी शुड बी लिबरेट दी फोटो इलेक्ट्रॉन्स विद द ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। कह रहा भैया जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी, वेव के हिसाब से, और वो ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगी, यानी जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी एनर्जी क्या रहेगी, काइनेटिक ज्यादा रहेगी। लेकिन हमने ऑब्जर्वेशन में देखा, क्या देखा, कि इंटेंसिटी कितनी भी कर लो, उससे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क पड़ने वाला। काइनेटिक एनर्जी फोटोन की जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे डिपेंड। पहली जगह यहाँ पे फुल होगी। दोबारा देखिए, स्टूडियो थोड़ा लंबा है तो इसलिए बता रहा हूँ दोबारा से। वेव ऑप्टिक्स कहती है कि भैया वेव में जितनी ज्यादा इंटेंसिटी रहेगी, उसका एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा रहेगा, उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा रहेगी। और ज्यादा एनर्जी वाला जब वेव गिरेगी, यानी ज्यादा इंटेंसिटी वाली जब वेव गिरेगी, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक भी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन ऑब्जर्वेशन में देखा गया भैया इंटेंसिटी कुछ भी कर लो, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक में कोई चेंज, मतलब पहली जगह पे फेल होगी। समझ गए, पहले फेलियर था। फिर उसके बाद भैया दूसरा कह रहा भैया, ठीक है, नो मैटर व्हाट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। वेव कहती है भैया इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। लाइट वेव ऑफ सफिशिएंट इंटेंसिटी, ऐसी लाइट वेव जिसकी इंटेंसिटी क्या भैया, सफिशिएंट है। क्या लिखा है, ओवर है, हाँ, ओवर अ सफिशिएंट टाइम शुड बी एबल टू इम्पार्ट, इम्पार्ट मतलब निकालना होता है, ठीक है, एनफ एनर्जी, ठीक है, रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, ठीक है, फ्रॉम द मेटल सरफेस, फ्रॉम द मेटल सरफेस, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दस द वेव थ्योरी फॉल्स एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सुनिए, देखिए भैया, वेव ऑप्टिक्स कहती है भैया फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, बस इंटेंसिटी होनी चाहिए। लाइट वेव के पास अगर सफिशिएंट इंटेंसिटी है, सफिशिएंट एनर्जी है, एनर्जी तो इंटेंसिटी से बोलते हैं ना वेव, तो भैया सफिशिएंट इंटेंसिटी है तो लाइट वो क्या करती है भैया, इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है, इलेक्ट्रॉन निकाल देगी, कोई फ्रीक्वेंसी हो कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन हम जानते हैं भैया कि जब हम ये पढ़ते हैं, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं, तो वहां पर एक वर्ड आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रॉन जब ही निकलेगा जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी होगी। यहाँ पर क्या रहा, व्हाटएवर बी द फ्रीक्वेंसी, मामला क्या हो गया, खराब कर रहा ना ये, तो ये भी क्या इसका फेलियर है। समझ गया भाई। अगला कह रहा भैया, अगला और सबसे मेन है, लास्ट है, ठीक है, ध्यान दीजिए। कह रहा भैया ये जो प्रोसेस है ना, देखिए जब वेव फ्रंट, आपको पता भैया वेव आती है वेव फ्रंट की फॉर्म में, वेव ऑप्टिक्स कहती है कि वेव हमेशा किसकी फॉर्म में पड़ती है, आगे पहले प्राइमरी आएगा, आगे वाला, फिर पीछे वाला, फिर पीछे वाला, फिर वेव फ्रंट, ऐसे आता रहेगा, एनर्जी आती रहेगी। ऐसे मैंने बताया था ना, एक वेव फ्रंट बनता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसा बनता रहता है आगे। तो जो पहला वेव फ्रंट आएगा उसके बाद फिर क्या होगा, दूसरा भी आएगा। अब वेव फ्रंट के साथ क्या आती है, एनर्जी आती है, क्या आती है। तो मान लीजिए एक सरफेस पे इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं, और सॉरी सरफेस पे वेव फ्रंट गिर रहा है, कौन गिर रहा है, पहला वेव फ्रंट गिरा, इलेक्ट्रॉन्स, वो जो वेव फ्रंट के पास एनर्जी थी, पॉइंट्स के पास जो एनर्जी थी, वो इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, एब्सॉर्ब किया, ठीक है। फिर दूसरा वेव फ्रंट किया, वहां से एनर्जी को एब्सॉर्ब किया गया, फिर तीसरा वेव फ्रंट किया, सब इलेक्ट्रॉन ने, जैसे ही इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, वैसे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मेटल की सरफेस से। अब आप देख रहे हो यहाँ पर टाइम लग रहा है ना, एक वेव फ्रंट आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 10 आया, जब एनर्जी होगी तब जाके निकलेगा, मतलब टाइम ले रहा है ये प्रोसेस। और हम जानते भी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस होता है, जैसी एनर्जी गिरती है, प्रोटॉन गिरता है, वैसी क्या होता है। तो ये भी क्या इसकी ड्रॉबैक है। तो ये भैया आप अगली क्लास से डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। कितना ही था, 2 घंटे क्लास 20 मिनट में खत्म। कॉपी कर लो भाई, कोई जाएगा नहीं।